नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज हम इस एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं दोस्तों। यह प्रैक्टिस सेट दोस्तों सामान्य विज्ञान से संबंधित है और दोस्तों ये एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, पीसीएस और टीचर्स एग्जाम से संबंधित दोस्तों सभी केंद्रीय और राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये बहुत ही उपयोगी प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए इस सामान्य विज्ञान के प्रैक्टिस सेट को। दोस्तों आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में बताएँ कि आपसे दोस्तों कितने प्रश्न आज सॉल्व किए हैं इस प्रैक्टिस सेट के। तो दोस्तों देखते हैं आज प्रैक्टिस सेट दोस्तों हम देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट 9। इससे पहले दोस्तों हमने 8 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। आप प्ले लिस्ट में जा कर के दोस्तों इन प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि दोस्तों जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी पर रोकने के लिए ब्रेक बल, ब्रेकिंग फोर्स कितना होगा। तो दोस्तों बताना है प्रश्न क्रमांक 1। दोस्तों जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तो उसको दोस्तों उतनी ही दूरी पर रोकने के लिए जो ब्रेकिंग फोर्स लगाया जाता है दोस्तों उसकी मात्रा बताना है। तो दोस्तों इसका जो ब्रेकिंग बल होगा वो होगा दोस्तों चौगुना। दोस्तों जब गति दोगुनी करी जाएगी तो उसका जो ब्रेकिंग फोर्स होगा दोस्तों वो 4 गुना हो जाएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं दूसरा। निम्नलिखित में से किसका विमीय सूत्र आवेग के लिए दोस्तों आवेग के बराबर होता है। दोस्तों बताना है कौन सा विमीय सूत्र है जो आवेग के बराबर होता है। दोस्तों आवेग जो है संवेग के बराबर होता है। तो दोस्तों ये जो आवेग का विमीय सूत्र जो है दोस्तों संवेग के बराबर। संवेग दोस्तों कहलाता है द्रव्यमान गुणे वेग। किसी वस्तु के द्रव्यमान और दोस्तों वेग के गुणनफल को दोस्तों संवेग कहते हैं। मोमेंटम कहा जाता है। इसे दोस्तों पी से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों तीसरा देखते हैं। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है। दोस्तों बताना सूर्य की ऊष्मा जो है किस माध्यम द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है। परावर्तन द्वारा, संवहन द्वारा, चालन द्वारा या दोस्तों चौथा विकिरण द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक कैसे पहुँचती है। तो दोस्तों जो तीसरे का राइट आंसर वो दोस्तों डी है। सूर्य की ऊष्मा दोस्तों जो है विकिरण विधि द्वारा दोस्तों पृथ्वी पर पहुंचती है। इसको आप नोट डाउन कर लें। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक चौथा देखते हैं। तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण काल की अवधि क्या होती है। दोस्तों तुल्यकालिक उपग्रह होता है जो इसके परिक्रमण काल की दोस्तों एक परिक्रमण काल दोस्तों वो कहलाता है एक पूरा चक्कर लगाने में जो समय लगता है दोस्तों वो परिक्रमण काल कहलाता है। तो दोस्तों इसकी अवधि बताना है 30 दिन, 365 दिन, 24 घंटे और निरंतर परिवर्तनशील। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों 24 घंटे। तो दोस्तों तुल्यकालिक उपग्रह का जो परिक्रमण काल होता है वो दोस्तों 24 घंटे होता है। इसके बाद दोस्तों बताना टेस्ला यूनिट किसकी है। दोस्तों बताना टेस्ला जो यूनिट मतलब इकाई किसकी है। चुंबकीय क्षेत्र की, क्यूरी की, रोजेटन और रैन। तो दोस्तों रैम। तो दोस्तों टेस्ला जो इकाई दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। इसका राइट आंसर दोस्तों ए चुंबकीय क्षेत्र। दोस्तों टेस्ला जो है चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। इसके अतिरिक्त दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की इकाई होती है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की एसआई जो इकाई है दोस्तों वो टेस्ला है और दोस्तों वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी दोस्तों एक अन्य इकाई है। एमआरआई मशीनों में किसका प्रयोग होता है। दोस्तों एमआरआई मशीनों में किसका प्रयोग होता है। चुंबकीय तरंगों का, एक्स किरणों का, ध्वनि तरंगों का या पराश्रव्य तरंगों का। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों चुंबकीय तरंगों को। तो एमआरआई मशीनों में दोस्तों चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ठंडे प्रदेशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं। दोस्तों बताना ठंडे प्रदेश होते हैं उनमें दोस्तों ठंडियों में जो है झीलें क्यों जम जाती हैं। बताना किस ताप पर। 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट और 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों वो बी। 4 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों क्या होता है झीलें जो है दोस्तों जम जाती हैं। ध्वनि खाली जगह नहीं गुजर सकती। निर्वात में, वायु में, स्टील में, जल में। दोस्तों बताना ध्वनि का जो है कि किस में से होकर नहीं जा सकती। तो दोस्तों 8वें का राइट आंसर दोस्तों निर्वात। तो ध्वनि जो है निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं। समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है। दोस्तों बताना प्रश्न क्रमांक 9 का राइट आंसर। समुद्र की सीपी किस कारण सुनहरी दिखाई देती है। दोस्तों 9 का राइट आंसर दोस्तों सी है। विवर्तन के कारण दोस्तों समुद्र की सीपी जो है सुनहरी दिखाई देती है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 10वां देखते हैं। धारावाहिक चालक होता है विद्युत स्थैतिक क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र। तो धारावाहिक चालक होता है दोस्तों वो चुंबकीय क्षेत्र की भांति व्यवहार करता है। पीएन संधि के हौसी स्तर की चौड़ाई बताना है दोस्तों क्या होती है।
4 ऑप्शन दिए। पश्चिदिशिक बायस के अंतर्गत बढ़ती है, अनुप्रयुक्त वोल्टता से स्वतंत्र उत्पन्न होती है, भारी मादन को से बढ़ती है और हल्के मादन से घटती है। दोस्तों इसके 11वें का राइट आंसर है दोस्तों वो ये है जो पश्चिदिशिक बायस के अंतर्गत बढ़ती है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 12वां देखते हैं, चंद्रमा पर क्या नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है, जल नहीं है, गंधक नहीं है या नाइट्रोजन नहीं है। तो दोस्तों चंद्रमा पर जो है जल की अनुपस्थिति नहीं है दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों बी है, चंद्रमा पर दोस्तों पानी अनुपस्थित है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 13 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 में क्या पूछा है? एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है तो उस पत्थर की गति ऊर्जा कब अधिकतम होगी? दोस्तों बताना, किसी मकान की छत से एक पत्थर नीचे की ओर गिराया जाता है तो दोस्तों उसकी गति ऊर्जा कब अधिकतम होगी? भूमि पर पहुंचने के बाद, भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले, उसके आधी दूरी पर पहुंचने के बाद, उसके गिरने के तुरंत बाद। तो दोस्तों 13 का जो राइट आंसर दोस्तों वह भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले। दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 14 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल, घर्षण बल और गुरुत्व बल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों घर्षण बल। घर्षण बल दोस्तों एक क्षयकारी बल है। इसका राइट आंसर दोस्तों 14 का सी। इसके बाद प्रश्न दोस्तों पूछा, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों बताना ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 15वें का वो है दोस्तों सी। ट्रांसफार्मर दोस्तों अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वो ट्रांसफार्मर दोस्तों एक ऐसी युक्ति है जो कि समान शक्ति पर वोल्टेज को कम या अधिक कर सकती है। दोस्तों ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई, सेटअप और सेट डाउन। इसका प्रश्न 16 देखते हैं, यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटोप समस्थानिक में बदल जाता है? पोलोनियम, सीसा, थोरियम और रेडियम। दोस्तों प्रश्न 16 का राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों सीसा। सीसा का संकेत दोस्तों पीवी होता है, इसको लेड भी कहा जाता है। सीमेंट का द्रवीकरण किसके कारण होता है? बहुलकीकरण, जल अपघटन, जलयोजन व जल अपघटन और निर्जलीकरण। दोस्तों 17 का राइट आंसर बताना। दोस्तों का राइट आंसर निर्जलीकरण। निर्जलीकरण के कारण दोस्तों सीमेंट का क्या होता है? दृढ़ीकरण होता है, अर्थात मजबूती आती है। हरे फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए दोस्तों बताना कौन सी गैस है? मीथेन, ईथेन, एसिटिलीन और एथिलीन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों है डी, एथिलीन। एथिलीन का उपयोग दोस्तों, गैस का उपयोग हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, आर्टिफिशियल रूप से पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। पीतल दोस्तों बताना एक एलॉय, एलॉय का मतलब दोस्तों मिश्र धातु है। पीतल बताना किसकी मिश्र धातु है? तांबा और निकिल, तांबा और लोहे, तांबा और टिन और तांबा और जिंक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों 20 का वो डी है, तांबा और जिंक। दोस्तों तांबा Cu होता है और जिंक होता है Zn। इन दोनों का मिश्रण से दोस्तों पीतल बनाई जाती है। पीतल एक मिश्र धातु है दोस्तों। मिश्र धातु वो कहलाती है जिसमें 2 या 2 से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में दोस्तों मिलाकर बनाया जाता है। रबड़ के बल्किनेशन के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? फास्फोरस, ओजोन, सल्फर और कार्बन। तो दोस्तों 21 का जो राइट आंसर दोस्तों वो है सी, सल्फर। रबड़ के बल्किनेशन में दोस्तों सल्फर का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 22वां देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 22वां में क्या पूछा है? प्रश्न क्रमांक दोस्तों 22वां में पूछा गया है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और दिए गए कूट को दोस्तों सही उत्तर चुनना है। तो दोस्तों बताना है कि एक साइड दोस्तों साधारण नाम दिए हैं और एक साइड दोस्तों उनके रासायनिक नाम दिए हैं। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर बताना है। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर दोस्तों डी है। दोस्तों सफ़ेद तोता को दोस्तों जिंक सल्फेट के नाम से जाना जाता है और दोस्तों हरा तोता को जो दोस्तों फेरस सल्फेट के नाम से जाना जाता है और दोस्तों जिप्सम को दोस्तों कैल्शियम सल्फेट कहा जाता है, CaSO4। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट और प्लास्टर ऑफ पेरिस को दोस्तों कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं 23वां। प्रश्न क्रमांक 23वां में क्या पूछा गया है? दोस्तों प्रश्न क्रमांक 23वां में पूछा गया दोस्तों, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें बताना क्या होता है? दोस्तों जो अम्ल वर्षा होती है बताना वनस्पति को नष्ट कर देती है, उसमें किसकी वजह से दोस्तों ये नष्ट हो जाती है वनस्पति, उसको बताना दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन और नाइट्रिक अम्ल। तो दोस्तों का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ए, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का दोस्तों फार्मूला होता है H2SO4।
दोस्तों H2SO4 अम्ल के कारण जो है वनस्पति क्या होती है, नष्ट हो जाती है। बारूद एक मिश्रण है दोस्तों, बताना 4 ऑप्शन दिया, सल्फर बालू और चारकोल का, नाइट्रेट सल्फर और चारकोल का, TNT और चारकोल का, बालू और TNT का। तो दोस्तों 24 का जो राइट आंसर है वो है दोस्तों बी, नाइट्रेट सल्फर और चारकोल का। जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार क्या होता है दोस्तों, उतना ही रहता है, घटता है, बढ़ता है या अनुपमेय है। तो दोस्तों जब लोहे में जंग लगता है दोस्तों तो उसका भार क्या होता है, बढ़ जाता है। तो दोस्तों 26 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार दोस्तों बढ़ता है। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 26 में निम्न में कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणी है। दोस्तों बताना कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सोडियम और क्लोरीन। तो दोस्तों 26 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा फ्लोरीन। फ्लोरीन की दोस्तों विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में दोस्तों फ्लोरीन जो है समूह 17 का तत्व है और दोस्तों इसमें जो है इसकी ऋणात्मकता ऊपर से नीचे जाने पर दोस्तों घटती जाती है। प्रति अम्ल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों प्रश्न 27 पूछा प्रति अम्ल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसके रूप में किया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। पेयजल में अवशिष्ट क्लोरीन की मात्रा जो अनुमानित सांद्रता है वो मिलीग्राम प्रति लीटर में खाली जगह होती है। तो 26 का राइट आंसर बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों 0.05 मिलीग्राम पर लीटर। एंजाइम क्या होती है दोस्तों बताना है। प्रश्न क्रमांक 929 में एंजाइम क्या होते हैं। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं, स्टेरॉइड, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों जो एंजाइम है वो दोस्तों प्रोटीन होते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है। सुक्रोज की जल अपघटन ग्लूकोज, लैक्टोज, भी दोनों, ग्लूकोज व फ्रक्टोज। तो दोस्तों 30 का राइट आंसर है दोस्तों वो है ग्लूकोज व फ्रक्टोज। तो सुक्रोज के विघटन से दोस्तों जल अपघटन से ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्माण होता है। मनुष्य के पुष्प की सुखाई गई कलियां का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। किसमें किया जाता है दोस्तों बताना है। लौंग में, केसर में, इलायची में और दालचीनी में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों है लौंग में दोस्तों पुष्प की सुखाई गई कलियों का उपयोग मसाले के रूप में करते हैं। प्याज में खाद्य भाग, प्याज के खाने योग्य भाग कौन सा दोस्तों बताना है। पुष्प, जड़, तना और पत्ता। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है तना। प्याज में जो खाने योग्य पदार्थ दोस्तों वो तना है। डायलिसिस का संबंध इनमें किस अंग से होता है। यकृत, फुफ्फुस, वृक्क और हृदय। तो दोस्तों डायलिसिस का संबंध जो होता है दोस्तों वो होता है वृक्क से, या दोस्तों इसी को किडनी कहते हैं। इसके बाद प्रश्न 34 निम्नलिखित में से कौन अल्पता से संबंधित है। रक्ताल्पता, गुर्दा क्षति व पेशी लकवा, जोड़ों का दर्द तथा धूमिल दृष्टि, निम्न रक्तचाप। तो दोस्तों 34 का जो राइट आंसर है वो दोस्तों डी है। तो निम्न रक्ताल्पता से संबंधित है दोस्तों वो है निम्न रक्तचाप। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 35 देखते हैं सही जोड़ी का मिलान करना है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। आर्सेनिक, आयोडीन, सोडियम, कोबाल्ट, थायराइड, ट्यूमर, कैंसर और दोस्तों रक्त व्यतिक्रम। प्रश्न क्रमांक 35 का राइट आंसर बनाना। तो दोस्तों 35 का राइट आंसर दोस्तों ए है। तो आर्सेनिक दोस्तों का उपयोग किया जाता है ट्यूमर में के इलाज में दोस्तों, और दोस्तों आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है थायराइड ग्रंथि के उपचार में। दोस्तों प्रश्न क्रमांक जो है सोडियम 24 का उपचार किया था रक्त के व्यतिक्रम में, और दोस्तों कोबाल्ट 60 का उपयोग किया था कैंसर के उपचार में। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 36 में देखते हैं प्रश्न 36 में क्या किया गया है। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 36 में पूछा गया है कि 5 जगत वर्गीकरण किसने किया। दोस्तों बताएगा प्रश्न क्रमांक 36 में 5 जगत वर्गीकरण किसने किया। ये 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, कोपलैंड ने, लीनियस ने, हैकेल ने और व्हीटेकर ने। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 36 का जो राइट आंसर वो दोस्तों व्हीटेकर ने जो है 5 जगत वर्गीकरण का दिया दोस्तों सर्वप्रथम। जीवाणुभोजी किसके द्वारा खोजा गया था। क्यूलवेयर वैनियल द्वारा, फेलिक्स और हेलर और फ्रेडरिक ट्वार्ट द्वारा, पॉल एलरबिक द्वारा, बुरेल एवं स्मिथ द्वारा। दोस्तों 37 का जो राइट आंसर दोस्तों वो है बी, फेलिक्स डी हेरल व फ्रेडरिक ट्वार्ट द्वारा। निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है। तो बताना प्रश्न 38 का राइट आंसर। तो दोस्तों विशालतम स्तनधारी दोस्तों वो व्हेल मछली है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है। दोस्तों बताना प्रश्न क्रमांक 39। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है डी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होती है दोस्तों मानव शरीर की जो हार्मोन्स के प्रभाव को नियंत्रित करती है। प्रोटीन किससे पचते हैं। न्यूक्लियस द्वारा दोस्तों, या प्लाइपेज द्वारा, एमिलेज द्वारा और प्रोटीज द्वारा।
तो दोस्तों 40 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो डी, प्रोटीज द्वारा जो है प्रोटीन का पाचन होता है। क्लोरोफॉर्म का उपयोग किस रूप में किया जाता है? प्रतिजैविक में, मलेरिया रोधी में, निश्चेतक के रूप में या बीड़ाहारी में? तो प्रश्न क्रमांक 41 का राइट आंसर बताना है आपको। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है सी, निश्चेतक के रूप में। क्लोरोफॉर्म का उपयोग दोस्तों निश्चेतक के रूप में किया जाता है। लाग बनाई जाती है दोस्तों, लाग, तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 42 का राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों लाग बनाई जाती है वो दोस्तों कीट से बनाई जाती है। डीएनए परीक्षण विकसित किया था, डीएनए परीक्षण किसने विकसित किया था? ग्रेगर मेंडल द्वारा, वाटसन एवं क्रिक द्वारा, डॉक्टर LF जेफरीज द्वारा और डॉक्टर VK कश्यप द्वारा। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 43 का राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 43 का राइट आंसर दोस्तों वो है डॉक्टर एलेक जेफरीज द्वारा। प्रश्न क्रमांक 44 कोलेस्ट्रॉल में नहीं होता? आइसक्रीम, बटर मिल्क, बटर ऑयल और मूंगफली का तेल। तो दोस्तों 44 का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों 44 का राइट आंसर दोस्तों बी है, बटर मिल्क। प्रश्न क्रमांक दोस्तों देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 45 देखते हैं। कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता? कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और प्रोटीन। तो दोस्तों जो इसमें ऊर्जा प्रदान नहीं करता दोस्तों वो है जो है विटामिन। विटामिन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, बल्कि दोस्तों हमारे शरीर की जो है सूक्ष्म रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया? दोस्तों प्रश्न क्रमांक 46 में मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली, मार्टिन कूपर, रेमंड सैमुअल ऑर्लेंसन और दोस्तों चक होल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों 46 का बी है, 46 का दोस्तों राइट आंसर बी है। प्रश्न क्रमांक 47 देखते हैं। निजी कंप्यूटर की कार्य क्षमता समाप्त करने के लिए उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं? दोस्तों इसको कहा जाता है ई कचरा। इसका प्रश्न क्रमांक दोस्तों 48 देखते हैं। कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया? रोम, रैम, फ्लॉपी और दोस्तों एप रोम। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 48 का तो राइट आंसर है दोस्तों वो है फ्लॉपी। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 49 देखते हैं। विभिन्न कंप्यूटर केबल और खालिस्तान द्वारा लेन से जुड़े होते हैं। तो दोस्तों बताना इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों बी, इंटरफेस कार्ड। इंटरफेस कार्ड द्वारा दोस्तों क्या होते हैं? लेन से जुड़े होते हैं। रिकॉर्ड का संग्रह, प्रश्न क्रमांक 49 बताना, रिकॉर्ड्स का संग्रह क्या कहलाता है? मेन्यू, फाइल, CPU और रोम। तो दोस्तों रिकॉर्ड का जो संग्रह होता है दोस्तों वो कहलाता है फाइल। तो दोस्तों आई होप यू आपको ये प्रश्नोत्तरी दोस्तों समझ में आई होगी। प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। इसी तरह दोस्तों हम आपके लिए दोस्तों नई नई प्रश्नोत्तरी लाते रहेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों आपका दिन शुभ हो।